कर्नाटका हुकूमत में वक्फ वुमेन काउंसिल के लिए जगह इस कदर महदूद हो चुकी है कि इनके दफ्तर के लिए बेंगलुरु भर में कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। इसलिए इस काउंसिल के दफ्तर को ज़बरदस्ती कर्नाटका उर्दू अकेडमी के दफ्तर में ठोसने की कोशिश हो रही है। अगरचे कि बेंगलुरु में मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी दफातर कायम हैं, लेकिन कर्नाटका उर्दू अकेडमी में ही इस दफ्तर को ठोंस कर कर्नाटक की अक़लियती उमूर की वजारत क्या साबित करना चाह रही है, इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में इनकलाब न्यूज़ ने कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली खासी से खुसूसी गुफ्तगू की, साथ ही साथ अकेडमी की सरगर्मियों पर भी बात की गई। फ़ोन पर लिया गया इंटरव्यू इस तरह से है। मोहतरम, मेरा एक सबसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त कर्नाटका उर्दू अकेडमी में क्या सरगर्मियां चल रही हैं और आने वाले दिनों में क्या काम करने का प्रोग्राम बनाया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अकेडमी में जो भी हमारा एक्शन प्लान है उसके मुताबिक बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह काम चला हुआ है। जो एक्शन प्लान हमें मंजूर करके सरकार से मिला है जी उसके मुताबिक हम लोग तदरीजन स्टेप बाय स्टेप स्लोली जी इसी मंजिल मकसूद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी तो जी दूसरा सवाल यह है कि इस वक्त कर्नाटका उर्दू अकेडमी के लिए एक मुस्तकिल रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है। क्या इस जी सिलसिले में कोई किसी तरह की पेशरफ्त हुई है? जी इस सिलसिले में जब से हमारे साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब सीईओ बनकर वक्त में गए हैं, उसके बाद से मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बजाते खुद जो है हमारे मौजूद वजीर डीजल जमीर अहमद साहब से, जो हमारे कायद हैं उनसे, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी जनाब सरफराज अहमद खान साहब से जी मुस्तकिल टच में हूँ और मुस्तकिल गुजारिश भी कर रहा हूँ। जी और अनकरीब मैं समझता हूँ कि नई रजिस्ट्रार इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। जी उस पर काम चला हुआ है। जी न, असल में गुज़िश्ता कई सालों से जो है अकेडमी का लिए एक अलमिया ये है कि जब रजिस्ट्रार होते हैं तो उस वक्त अकेडमी की कमेटी फॉर्मेशन नहीं होती, और जब अकेडमी आ जाती है तो वहां पर मुस्तकिल रजिस्ट्रार नहीं होते, और रजिस्ट्रार होते भी हैं तो वो अदबी शख्सियत नहीं होती, ना उनसे उर्दू का लगाव रहता है। इस तरह के मसाइल दरपेश हैं। तो इस मामले में अकेडमी क्या फैसला लेगी? क्या अकेडमी की जो नहीं, बहमदई ताला डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब ने अच्छा काम किया और मुसलसल हमारे साथ 1.5 साल से रहे वो। जी अब रिसेंटली चूंकि वक्फ के मसाइल सामने आ गए हैं मरकजी सरकार की तरफ से, और वहाँ जो है वक्फ बोर्ड में काम करने के लिए एक अच्छे दयानतदार अफसर जिसकी जानकारी अच्छी हो वक्फ के सिलसिले में, जी इस सिलसिले में जो है हमारी हुकूमत ये चाहती थी कि एक अच्छे अफसर वहां पर आए जिनकी जानकारी वक्फ के हवाले से अच्छी हो और वो काम करें, क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। और वक्फ के बारे में मरकजी सरकार का रवैया भी क्या है आपके इल्म में है। वो गए 15 दिन जी और कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी जाहिर सी बात है कुछ टेक्निकल मसाइल भी रहते हैं, किसको जी लाया जाए कैसे लाया जाए, इस सिलसिले में काम हो रहा है। इंशाल्लाह एक अच्छे रजिस्ट्रार इंशाल्लाह मुस्तकिलन हमारे लिए जरूर आएंगे। हमारी पूरी दयानतदारी के साथ कोशिश है। जी इतलात के मुताबिक वक्फ वुमेन्स काउंसिल जो है इस वक्त मौजूद है, वो वक्फ वुमेन काउंसिल का दफ्तर कर्नाटका उर्दू अकेडमी के दफ्तर में जगह पा रहा है या फिर जम हो रहा है? जी आखिर क्या वजह है कि वक्फ वुमेन काउंसिल को जो है इतने बड़े राजधानी में कहीं और जगह नहीं मिली, उन्हें उर्दू अकेडमी में ही जगह दी जा रही है? इसकी क्या वजह है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, अलबत्ता हमने अपनी तरफ से गुजारिश जरूर की है कि भाई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी का अपना एक उसका एक वक़ार है और मुल्क में हमारे एकेडमी का एक अच्छा नाम है। और एकेडमी की का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग, हमारे तमाम दफातर वगैरह बहुत ही शानदार हैं और इसको इसी हाल पे बरकरार रखा जाए। लेकिन अब इस सिलसिले में जो है फैसला लेना जो है वजीर मौसूफ का काम है। जी ऐसी बात है, वजीर मौसूफ वो हुकूमत में है। अब हुकूमत का ये इदारा है, हुकूमत अपने मसाइल में अपने फैसलों में जाहिर सी बात है उनको। जी क्योंकि उर्दू अकेडमी के लिए जैसे आपने बताया कि उसका अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए ऑफिसर्स हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात हैं अकेडमी के लिए जो इस वक्त जगह मौजूद है वो ज़रूरत के मुताबिक अब भी कम पड़ती है। ऐसे में वक्फ काउंसिल को, जो कि ना तो अकेडमी से जुड़ा हुआ है ना ही अदब से इसका कोई ताल्लुक रखता है, बावजूद इसके इससे अकेडमी में ही जगह देना, क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं कि अकेडमी को कमजोर करने की कोशिश है, या फिर अकेडमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कब्जा जमाने के लिए पेशरफ्त हो रही है?
कोई नेगेटिव मकासद तो नहीं है इसमें, कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव मकासद हैं। वो भी एक कौम का इदारा है, कौम के लिए काम कर रहा है। इसका बेहतर इत्मीनान बख्श जवाब, तसल्ली बख्श जवाब आपको हमारे मोहतरम अल मुकाम जनाब बीजत जमीर अहमद साहब ही दे सकते हैं। वो हमारे वजीर हैं, ये सारे इदारे उन्हीं के अंडर में चलते हैं, वक्फ उनके अंडर में है, अकेडमी उनके अंडर में है, माइनॉरिटीज कमीशन उनके अंडर में है। जाहिर सी बात है इसका बेहतर और माकूल जवाब यह जो समझ है। जी, गुज़िश्ता कई सालों से जो है अकेडमी की तरफ से किताबों की इशाअत का मामला मुअल्लक रहा है। इस सिलसिले में कई नशिस्तें होने की बात भी सामने आई है, लेकिन कब से अकेडमी की तरफ से किताबों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, उस सिलसिले में हमने बाकायदा हमारी कमेटियों में डिस्कशन किया है और सारी चीजें मुकम्मल हो गई हैं और बिल्कुल अनकरीब जो है हम लोग इशाअत के लिए देने वाले, बल्कि आज ही हमारी फिर बात हुई है, तो इंशाअल्लाह अनकरीब इशाअत के लिए जाएंगे, इसमें कोई ताखिर नहीं होगी। टेक्निकल कुछ जरूर मसाइल रहते हैं, कुछ कवानीन मौसूल ज़वाबित रहते हैं, कुछ पाबंदियां रहती हैं, तमाम चीजों की जानकारी लेना पड़ता है। बहमदी ताला टेक्निकली लीगली हर एतबार से दुरुस्त हो, उसके बाद काम हो, हमारा मुद्दा मकसद ये है। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अनकरीब इंशाअल्लाह किताबें इशाअत पे जाएंगी। जी, आखिर ये सिलसिला कब से शुरू होने वाला है? अनकरीब मतलब क्या इसी साल शुरू होगा? मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ही है इशाअत जी के लिए क्या नाम कहते हैं उसे, ऑप्शन वो क्या है, वो जो डालना पड़ता है जी। वो उस सिलसिले में अभी जस्ट हमारे प्रेस सेक्रेटरी जनाब सादिक साहब से मेरी अभी जस्ट आधा घंटे पहले बात हुई है जी। समझता हूँ कि कल ये काम होगा जी और जिम्मेदारी का काम है और वो 64-65 किताबें हैं और जाहिर सी बात है उनके सफात का मामला है। कुछ लोग रिसर्च अपनी कॉपियां दिए थे, उस सिलसिले में मजीद जानकारी लेना था कि भाई आपका रिसर्च वर्क नहीं होगा, बल्कि ये आपका मुसवदा है, हर एतबार से मुसवदात जो हैं वो दुरुस्त हों और हमारे उसूल ज़वाबित की रोशनी में, हमारे जो उसूल ज़वाबित हैं उसकी रोशनी में दुरुस्त हों। तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद, तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद अब हम एक नतीजे पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर ये जरूर जाएंगे। जी, आखिर में एक सवाल ये है कि साल रवान जो बजट मंजूर हुआ है, मंजूर होने के बाद से अकादमी की जो सरगर्मियां शुरू होनी चाहिए थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, आखिर क्या वजह है? मसलन बोलिए कौन सी एकेडमी, कौन सी सरगर्मी नहीं, बताइएगा। मसलन अभी अदबी प्रोग्राम्स के ताल्लुक से हो या फिर गुज़िश्ता दिनों एक तजवीज़ भी ये पेश हुई थी कि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है एक माली ताउन फराहम करने के लिए भी तजवीज़ मीडिया के जरिए से आप तक पहुंचाई गई थी। इस सिलसिले में अभी आपने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इत्तला के लिए जी हमने जब से अभी कई जगह मुशायरे मुनाकिद हुए, यूनिवर्सिटी में सेमिनार मुनाकिद हुए, हमने जो है बाकायदा किताबों की इशाअत के लिए काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अवार्ड के लिए हमने तमाम लोगों से, मतलब तमाम अरकान से उन्होंने जो दी सिलसिले में अपनी तजावीज़ पेश की हैं और उसके साथ साथ आपने जो कहा, आपने जो राय दी थी उसको हमने रखा है अपनी मीटिंग में, डिस्कशन भी किया गया है। तो हम इंशाल्लाह सिलसिले में पॉजिटिव सोच रहे हैं कि किसी न किसी स्कीम के तहत जो सरकार से हमें मंजूर शुदा स्कीम्स मिली एक्शन प्लान में, उसमें जिस स्कीम के तहत ये चीज आती हो उसको उसमें रखकर जहां तक हो सके अपना जी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।